नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। हम अपना दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे थे। जो भी मैथ से दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी की शॉर्ट ट्रिक में आपको प्रैक्टिस करा रहे थे। तो हमारा चैप्टर वाइज हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ चैप्टर निकाल रहे थे, जिसमें कि हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज, जिसमें कि आज हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें कि आज हम सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आज हम इसमें क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है कि 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। भाई 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। कब? 2 वर्ष पूर्व। माइनस है तो 2 वर्ष पूर्व, प्लस होगा तो 2 वर्ष बाद। परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु अभी भी वही है। परिवार में एक नया सदस्य आ गया, 6 हो गए, लेकिन औसत आयु क्या है? यही है, 18 ही है। लेकिन ये कब की थी? 2 वर्ष पूर्व की, और ये क्या है? वर्तमान की। ये कब की गिवन है? वर्तमान की। तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम करना क्या है, ये औसत आयु है, अगर हम योग निकालेंगे तो गुना करेंगे, 18 पंजे 90, 18 छिक 108। ठीक है, ये 5 सदस्यों की योग आ गया कब का? 2 वर्ष पूर्व का। जब 2 वर्ष पूर्व का कितना है? 90। तो अब हम वर्तमान का लाएंगे इसका योग भी। तो हम क्या करेंगे, जब 2 वर्ष पहले की है तो भाई सभी सदस्य आज 2-2 वर्ष बड़े हो गए होंगे। तो एक सदस्य जब 2 वर्ष बड़ा हुआ है तो 5 सदस्य कितने वर्ष बड़े होंगे? 10 वर्ष। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 100। तो ये क्या आ जाएगी? इन 5 सदस्यों की वर्तमान योग आ जाएगा, और वर्तमान उनके एज का योग आ गया, आयु का योग आ गया 5 सदस्यों का। और 6 सदस्यों का आयु का योग कितना गिवन हमें? 108। तो जो इसमें एक एक्स्ट्रा है, जो 6 हो गए हैं, तो इसकी क्या पूछी हमें? वर्तमान आयु पूछी है। तो क्या करेंगे, 108 में से 100 घटा देंगे तो कितना आएगा? 8। जी हाँ, जो व्यक्ति है उसकी, जो जुड़ा हुआ सदस्य है उसकी वर्तमान आयु क्या हो गई? 8, जो हो गया हमारा सी ऑप्शन राइट। ठीक है, इसमें अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है। ठीक है, इसमें 2 तरीके के कर्मचारी दिए हुए हैं, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों, शेष कर्मचारी। जो टेक्नीशियन है हमारे पास, इनकी कितनी दी हुई है? टेक्नीशियन की कितनी है? 60 टेक्नीशियन है। ठीक है, और उसका औसत वेतन दिया हुआ है हमें 24,000। ठीक है, और जो शेष कर्मचारी है ये हमें निकालना है कितने हैं, और उनका औसत वेतन दिया हुआ है हमें 12,000। ठीक है, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है 18,000। ठीक है भाई, किसी कार्यशाला या किसी भी कंपनी में टोटल वर्कर्स है, जो टेक्नीशियन है वो 7 है, और जो शेष कर्मचारी है वो हमें निकालना है। जो टेक्नीशियन है उनका औसत वेतन 24,000 है, जो शेष कर्मचारी उनका औसत वेतन हमारा 12,000 है, और सभी का औसत वेतन हमें 18,000 गिवन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें अनुपात निकालेंगे, इसका अंतर लेंगे। यहाँ 24 और 18,000 का अंतर कितना होगा? 6,000। ऐसे 12,000 और 18,000 का अंतर लेंगे, यहाँ 6,000। ठीक है, तो इनका अनुपात निकालेंगे। अनुपात कितना है इनका? 1:1। मतलब क्या हो गया, ये कर्मचारी दोनों बराबर है। जब टेक्नीशियन कितने हैं? 7, तो शेष कर्मचारी भी कितने हो गए? 7। अब हमें से पूछा क्या है, अब हम देखेंगे पूछा क्या है, कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या पूछी है तो क्या होगा? 7 और 7 14। जी हाँ, ए हमारा ऑप्शन है राइट आंसर। कुल कर्मचारी पूछी है तो 14, अगर शेष कर्मचारी पूछता तो 7, क्योंकि अनुपात क्या है? बराबर है, तो वर्कर्स भी बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। एक कक्षा के
40 छात्रों की औसत प्राप्तांक 92 है। वही कोई कक्षा है, उसके 40 छात्र है, उसके औसत प्राप्तांक 92 है। एक कक्षा के 2 छात्र जिनका औसत 95 थे, जो दूसरी कक्षा में चले जाते हैं। भाई दो छात्र थे जिनके औसत 95 थे, वो दूसरी कक्षा में चले गए। तो दूसरी कक्षा में चले गए, उनकी जगह 2 नए छात्र आ गए। अब कक्षा में छात्रों का औसत प्राप्तांक 90 हो गया। भाई 2 गए थे, 2 आ गए, तो छात्र तो उतने 40 बचे, लेकिन उनके इन 2 के जाने से जो 2 आया उनका औसत प्राप्तांक कितना हो गया? 90 हो गया। कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? जो कक्षा में आए हैं उनके औसत प्राप्तांक निकालने हैं। ठीक है, एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो यह कि इसमें हम 40 की 90 की गुणा करेंगे, फिर 40 की 92 में गुणा करके क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 40 की 90 में गुणा करके उसका योग आ जाएगा, उसमें से इसको घटा के फिर इसका योग करके, मतलब हर एक इसमें गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो अगर 2 व्यक्ति जो बच्चे गए उनका औसत प्राप्तांक कितना? 95। अगर हम इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 2 की गुणा 95 में करेंगे तो क्या आएगा? 190। ठीक है, 190 आ गया। अब ऐसे ही औसत कितना घटा है? 2 घटा है। औसत कितना घटा है? 2 ही तो घटा है। कितने बच्चों पे? 40 बच्चों पे। तो कितना योग में कितनी घटोतरी है? 80 की। तो हम इस 190 में से 80 घटा देंगे तो कितना बचा? 110। तो यही आ गया कि जो बच्चा है उनका योग आ गया है 2 बच्चों का कितना? 110। और उनका क्या पूछा है? औसत पूछा है। तो उसको अगर हम 2 से भाग कर देंगे आ जाएगा 55। तो यही हमारा आंसर है कि जो 2 नए व्यक्ति समाविष्ट हुए हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना है? 55, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है भाई, 95 की गुणा 2 में 190 योग आ गया जो गए थे। हमारा औसत 2 कम हुआ है, कितने छात्रों पे? 40 पे। तो क्या 80 आ गया। अगर इसमें से हम 80 घटा देंगे क्योंकि 2 कम है, तो हमारा ये 110 जो है, जो वही जो 2 लड़के आए उनका योग आ गया, और उसी को 2 लड़कों से भाग करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा के 2 बैच है, ए और बी। एक कक्षा है उसमें 2 बैच है, ए और बी। बैच ए में 44 छात्र है और बैच बी में 56। बैच ए में 44 हो गए, बैच बी में हो गए 56। यदि बैच ए का औसत भार 43 किलोग्राम है, इसका औसत भार कितना है? 43। और बैच बी का औसत भार 39 है, बैच बी का 39 है, तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो हमें क्या निकालना? पूरी कक्षा का औसत भार। अगर हम सीधे फॉर्म में करेंगे तो हमें करना क्या रहेगा भाई? औसत को कुल संख्या से भाग करेंगे, योग आएगा। फिर औसत को कुल संख्या से भाग करेंगे, योग आएगा। इन दोनों की गुणा करने के बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर उन दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? 56 और 44 का योग 100 से भाग करेंगे तब जाके हमारा औसत आएगा। लेकिन इसमें करना क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, हम नीचे जो औसत है उसमें देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। कौन सी है? 39 है। ठीक है, 39 से देखेंगे 43 कितनी अधिक है? ये कितनी है? 4 अधिक है। ठीक है, अब हम इस 4 की गुणा कर देंगे 44 में। ठीक है, जब हम 44 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा? 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। ये क्या है हमारा? 176। हमें इससे भाग करना है किससे? योग से। 44 इसके बटे में करेंगे 44 प्लस 56, तो कितना आ गया? 100। तो हमारा यहां से क्या मिला हमें? 1.76। जो हमारा 1.76 मिला है, कितना मिला हमें? 1.76। तो हम क्या करेंगे? इस 1.76 को किसमें जोड़ देंगे? जो हमारी छोटी वाली संख्या थी, क्या थी? 39 थी। जब 39 में 1.76 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40.76। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है, और जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, हम दोबारा समझाते हैं कि किया क्या हमने। देखो, 44 छात्रों का 43 आया, 56 छात्रों का 39 आया। कम संख्या चिन्हित करेंगे, कम क्या? 39। 39 ये देखेंगे 43 39 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। इसकी गुणा करेंगे हम इसी के जो हमें संख्या दी है, इसमें 44 में कर दी और भाग कर देंगे कुल संख्याओं से, बस जो उत्तर आएगा वही हम छोटी संख्या में जोड़ देंगे। तो इससे हमारा क्या होता है? हमारे अगर बच्चे अगर प्रैक्टिस कर करके और कैलकुलेशन ना करके ऐसी शॉर्ट ट्रिक पता करेंगे
तो हमारा टाइम भी बहुत बचेगा और कैलकुलेशन में गड़बड़ी भी नहीं होगी। भाई हमें करना ही क्या था, हमें 44 की 4 में गुना करनी थी बस, और भाग क्या करना है, 100 से 2 पॉइंट आ गया। नहीं से अगर आप ये करते पहले 44 की 43 में गुना करते, 56 की 39 में गुना करते, फिर इन दोनों को प्लस करते, फिर किससे भाग करते, 100 से, तब आपका आंसर आता। ठीक है, तो ये करना है। और इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन गिवन है 9 संख्याओं का औसत 51 है। अगला क्वेश्चन है 9 संख्याओं का औसत 51 है, 3 संख्याओं का औसत 49 है, इसमें से 3 संख्याओं का 49 है औसत, 4 संख्याओं का औसत है 46। ठीक है, और उसमें हमें क्या बताना है, शेष संख्याओं का औसत क्या है। तो करना क्या है, आपको बताया गया था एक कम फॉर्मूला और अधिक फॉर्मूला। कम फॉर्मूला है तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। जो एवरेज की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछली बार करवाए थे, उसमें आपको ये 3-4 क्वेश्चन करवाए गए हैं। हमें देखना क्या है, अगर नहीं से अगर आप इसमें नहीं करोगे तो आपको अगर 9 गुना 51 करोगे, फिर आप 3 की 49 में गुना करोगे, 4 की 46 में गुना करोगे, अगर सीधा करोगे, फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद इसमें से घटाओगे, और फिर जो 2 से भाग करके तब आपको औसत आएगा। लेकिन इसमें करना क्या, हम देखेंगे 49 51 से कितना अधिक कितना कम है। ये 2 कम है, -2 ले लिया। फिर 49 से देखेंगे 46 51 से कितना कम है कितना अधिक है, ये 5 कम है। ठीक है ये कम है तो माइनस का ले लिया, अधिक होते थे प्लस का लेते। 2 की गुना 3 में -6, -2 की, -5 की गुना -5 की गुना 4 में तो -20। अब माइनस माइनस प्लस, 20 और 6 26, माइनस का है क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 7, और इनका योग कितना है, 4 और 3 7, तो 9 का और 7 का अंतर कितना, 2, तो हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये हमारा है -13। अब कम फॉर्मूला क्या होता है, अगर कम फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या टोटल कितनी गिवन है 9, लेकिन हमें नीचे कितनी गिवन है 7, तो 9 से तो 7 कम है, तो हमें कम फॉर्मूला लगेगा। तो कम फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे माइनस आएगा तो हम इसमें प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो 51 में क्या है हमारा, किसमें आया है, माइनस में आया, तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा आंसर है 64, जो कि हमारा ऑप्शन है सी और डी दोनों में दिए हुए ऑप्शन, लेकिन आप कोई भी डी मान लो, सी ऑप्शन हटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो डी हमारा आंसर है। ये आपको जो ये वाला टॉपिक है, आपको अधिक फॉर्मूला कम फॉर्मूला, ये बहुत मेन है, बहुत ज्यादा, क्योंकि औसत से 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा ही जाता है, जिसमें कि अगर आपको ये वाली ट्रिक नहीं पता तो आपको क्या है कि आपको गुणा करनी पड़ेगी, और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि गुणा बहुत लंबी बैठ जाती है और आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए जो दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उसमें औसत का पिछली क्लास करवाई है, उसमें आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 है, 26 छात्रों की औसत आयु 15 है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ले तो कितने हो जाएंगे, 27 कर ली जाए, तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती तो कितना हो जाता है, 16 होता है। वैसे अधिक फॉर्मूले से भी वो कर लो, लेकिन इसमें करना क्या है, अब हमारी कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ी है भाई, यहां से कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ी है ना, कितने पे, 27 पे, तो कितनी होगी, 27 कम 27 हो गई। पहले औसत कितनी थी 15, तो हम इस 15 में ही ये 27 जोड़ देंगे, तो ये जो 42 है यही हमारी शिक्षक की आयु आ गई, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है भाई, 26 कक्षा में 26 छात्रों की औसत आयु 15 थी, और उसमें एक शिक्षक भी शामिल कर लिया तो 1 वर्ष बढ़ गई औसत आयु। जब एक शिक्षक शामिल कर लिया तो 27 होगी, तो हम 1 की गुणा कर देंगे 27 में, तो 27 होगी, और अगर बढ़ गई है तो बस, तो इसी 15 में इस 27 को जोड़ के जो आंसर आएगा वही हमारे शिक्षक की आयु आ जाएगी। इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेट से। एक क्रिकेटर खिलाड़ी का बारी पारियों में के लिए एक निश्चित औसत है, मतलब 12 पारियों में एक निश्चित औसत है। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, उसने 13वीं पारी में 108 रन बनाए हैं। ठीक है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया।
भाई 12 पारी में कुछ औसत चल रहा था उसमें, लेकिन उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए, 108, जिससे उसका औसत कितना होगा, 6 बढ़ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नया औसत निकालना है। तो नया औसत निकालने क्या करें हम, 12 की गुना 6 में कर देंगे, 12 छिक 72, 72 आया। तो जो उसने रन बनाए हैं, अगर औसत बढ़ रहा है तो हम इसमें से घटा देंगे, और अगर औसत घट रहा होता तो जो भी हमें रन गिवन होते हैं उसमें हम बढ़ा देते। तो जब हम 108 में से 72 घटाएंगे, 8 में से 2 गए 6, और 10 में से 7 गए 3, तो जो ये हमारा आंसर है, ये हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। जी हाँ, डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसी में एक अगला क्वेश्चन पूछा गया, कि एक बल्लेबाज 9वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। भाई 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए, तो 19 से पहले उसने कितनी पारी खेली थी, 18 पारियां खेल चुका था, और उसमें क्या हो गया, उसके 2 क्या हुआ, औसत कम हो गया, माइनस का हो गया। तो 19 पारी के बाद औसत रन क्या होगा 19वीं पारी का, तो उसमें हमने बताया क्या था, तो जितनी पहली पारी है उसमें उसकी गुना करेंगे, 18 दूनी 36, और अब इसमें क्या हो रखा है कि औसत कम हो रहा है। आपको बताया था अगर औसत अधिक होगा तो हम इसमें से घटाएंगे, लेकिन इसमें हमारा औसत कम हो रहा है तो हम इसको 36 को इसमें जोड़ देंगे। जब हम 36 और 78 जोड़ेंगे, 8 6 14 4 का हासिल 1, 7 3 10 और 11, जी हाँ 114 जो हमारा है, यही हमारा 19 पारियों के बाद का औसत है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। ठीक है, ये क्रिकेट के जो क्वेश्चन है कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, तो इसको आपको अच्छे से क्लियर करना है। अब इसमें हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। दो संख्याओं का औसत 6 है। भाई हमें दो संख्या, हमने a प्लस बी मान ली, योग हो गया, औसत है 6। उनके वेदकर्मों का औसत, वेदकर्म मतलब उल्टा, भाई ए का उल्टा 1/, बी का उल्टा 1/b, वेदकर्मों का औसत 3/16। भाई 2 से भाग करेंगे औसत हो जाएगा। अब हम 2 को जब इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा a प्लस बी क्या आ गया 12, योग आ गया 12। ऐसे हम जब इसकी 2 में गुणा करेंगे तो हमारा वेद कर्मों का योग क्या आ जाएगा, 3/16 गुणा 2 8, 3/8 क्या आ गया हमारा वेद कर्मों का योग आ गया। तो अब इसमें क्या पूछा है, संख्याएं पूछी है, तो हम आंसर टाइल से कर लेंगे। पहले देखेंगे कि संख्याओं का योग 12 है, 8 4 9 3 7 5 10 2, सभी संख्याओं का योग क्या है 12। फिर अब हम क्या करें, वेद क्रम लगाएंगे, जैसे हमने ये ऑप्शन लिया है, 8 को 1/8 करा, 4 को 1/4 करा। अब इसका योग करें, 8 और 4 का एलसीएम 12, सॉरी 8 और 4 का एलसीएम 8, 8 का 8 और 2, तो इसका क्या है 3/8 ही तो है। तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या 3/8 है, और हमें निकाला कितना था, हमें गिवन भी कितना है 3/8, तो यही हमारा ऑप्शन है जो कि हमारा क्या है ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है 8 और 4। इसमें अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तीन ऐसी संख्या है कि यदि उनमें किन्हीं दो संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल होगा। भाई 3 संख्या मान ली हमने ए बी सी, किन्हीं दो संख्याओं के औसत में तीसरी संख्या जोड़ी जाए, किन्हीं भी दो संख्याओं के औसत, जैसे ए प्लस बी बटे 2 प्लस सी बराबर 182, बी प्लस सी बटे 2 प्लस ए बराबर 330। अब कौन सी है, सी प्लस ए बटे 2 प्लस बी बराबर 242। भैया में गिवन है, दी गई तीनों संख्याओं का औसत याद करो, हमें तीनों संख्याओं का औसत याद करना है। तो अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एक एक इक्वेशन अलग अलग हल करें, ठीक है, अलग अलग हल करें। अब हमें अगर हम इसको करें a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है, a प्लस बी बटे 2 प्लस सी, इसके नीचे क्या एक एक ही तो है। ठीक है, हम इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ऊपर क्या बचेगा
ए प्लस बी प्लस 2c बराबर 182। अब ये दो क्या होगा, इधर गुणा में चल जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 2 की गुणा 182 में 2 दूनी 4 8 दूनी 16 हासिल 1 2 2 364। ठीक है, ये बचा। ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लेंगे तो इस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी b प्लस सी प्लस 2a बराबर 2 की गुणा इसमें होगी 230 में तो हो जाएगी 0 3 दूनी 6 2 दूनी 4। ठीक है, एक इक्वेशन ये निकली। तीसरी क्या होगी, इसमें भी क्या होगा भाई, एलसीएम 2 आएगा, इसमें भी क्या आएगा c प्लस a प्लस 2b बराबर, अब 2 की गुणा किसमें होगी 242 में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ये आ गया। ठीक है, अब आपको हमारे पास क्या आ चुका है, ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, दी गई संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई हमें इनका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए अगर हम सभी संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम इसको इधर से इसको और इधर से जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा। भाई देखिए ए कितने हैं 2 3 और 4, 4 ए, बी भी कितने हमारे पास 4 1 2 3 4, सी भी 4, तो हमारे पास 4 तो कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इसको जोड़ो 4 4 8 8 6 14 और 4 20 2 4 4 8 और 3 11 और 2 1308। तो किसका आया 4 ए प्लस बी प्लस सी आ गया ये। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा हमारे पास, जब हम इसको 1308 को 4 से भाग कर देंगे, 4 3 12 1 4 दुनिया 4 7 28। ठीक है, 327 क्या है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया। ठीक है, इनका योग आ गया, क्या आ गया 327। अब औसत पूछी है तो हम क्या करेंगे, इसको 327 को जब हम तीन संख्या है तो तीन संख्याओं से भाग करके क्या आ जाएगा औसत, 3 का में 3 0 3 नम 27 जी हाँ 109, ये हमारा उत्तर है जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है भैया, हमारे तीन संख्याओं को योग आ गया था 327 और जब औसत पूछे तो योग को क्या करते हैं हम कुल संख्या से भाग करके औसत आता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ गया 109 जो कि हमारा ऑप्शन है सी। इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हम अगला क्वेश्चन गिवन है पी क्यू और आर का औसत वजन 59 है। पी का क्यू का और आर का औसत वजन कितना 59। पी और क्यू का औसत वजन 55 है। पी और क्यू का औसत वजन कितना है 55 है। क्यू और आर का 58 है। क्यू और आर का औसत वजन है 58। तो किसका पूछा है, क्यू का औसत वजन, क्यू का वजन पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये औसत वजन दिया हुआ है तो योग निकाल लेंगे, गुणा 3 करेंगे, तीन संख्या तो 9 27 का 7 का हासिल लगू 2 5 से 15 2 17, तीन संख्याओं का योग आ गया। ऐसे इनका योग निकाल लेंगे गुणा करके, 110 8 2 16 का 6 का हासिल लगू 1 5 10 और 1 11। ठीक है, क्यू आर का योग आ गया, पी क्यू का योग आ गया और ये तीनों संख्याओं का योग आ गया। हमें किसका निकालना है, क्यू का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से अगर हम पी क्यू को घटा दें 177 में से, 177 में से अगर हम 110 घटा दें तो हमारे पास कितना बना है 67। तो ये किसकी वैल्यू बची है, ये आर की वैल्यू बची है, क्योंकि अगर पी क्यू आर में से पी क्यू की वैल्यू घटा देंगे तो आर की कितनी बची 67 और क्यू और आर की कितनी की है 116। 116 में से जब 67 घटा देंगे, 116 में से जब 67 घटा देंगे किसकी बचेगी, क्यू की तो बचेगी। तो बस करना है 0 16 9 4 49 बची है। यही हमारा आंसर है जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं। दो छात्र ए और बी के प्राप्तांक का अनुवाद दिया है भाई। प्रीवियस ईयर अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, आप इसमें आपका कोर्स होने के बाद दो चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट रह ही जाती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दो चीज,
प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट। आपको जिस जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास दो तो चीज होनी चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए वो आप क्लियर करके जाइए, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं वो, ये दोनों चीज किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे अच्छे है, मतलब कि इनको करना ही जरूरी है, तभी एग्जाम क्लियर होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। इसमें अगले क्वेश्चन है कि दो छात्र हैं ए और बी, उनके प्राप्तांकों का अंक दिया हुआ है 7:5। ठीक है, यदि उनके प्राप्तांकों का योग 240 है, उनके प्राप्तांकों का योग क्या है 240। ठीक है, उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत 7% है। तो अगर हम योग दिया हुआ है तो अनुपात दिया, तो अनुपात अगर हम यहाँ पे योग दिया हुआ तो हम इनके भी अनुपात के योग से भाग करेंगे। 7 और 5 12, 20 आ गया। तो अब हम अलग अलग निकाल देंगे। इस 20 की गुणा 7 में करेंगे 140, और 20 की गुणा 5 में 100। तो ये क्या आ गया, इनका प्राप्तांक आगे, नंबर आगे। अब इसने क्या है, उनके प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत। इनके प्राप्तांक है, इनके प्राप्तांकों का औसत कितना होगा 140 प्लस 100 बटे 2। तो ये क्या आएगा 240 बटे 2 120। जो 120 आया है वो किसके बराबर है 60% के। तो 60% बराबर कितना गिवन है हमें 120। पूछा कितना है तो परीक्षा का पूर्णांक। तो क्या होगा 1% बराबर क्या हो जाएगा भैया 120 बटे 60, और पूछा किसका पूर्णांक पूछा है तो हमें 100 की गुणा कर दें। 60 दूनी 120, 60 दूनी 120 और 2 गुना 100 200। जी हाँ, पूर्णांक कितना है 200, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो इसके साथ साथ हमारे इसका औसत के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हम लगा चुके हैं। अब हम अगली क्लास में आपको अगला चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे, जो कि अब काफ़ी टाइम से क्लासेस नहीं डल पाई थी ड्यूटी की वजह से, लेकिन अब आपको अभी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको हर रोज 1 से 2 से 3 क्लासेस में आपको हर एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, ताकि आपके आने वाले एक या 5-10 दिन के अंदर अंदर आपके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।